नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा अवलोकरा कहानीर पंचदश अध्याय धर्मर अर्थ। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसेई आउ अवलोकरा से दिन चली चली जाई नुआ गोटे गाँव में पहुंचिले। सेतेबेलकु संज नई आसी थाए। सेई गाँव में गोटे देव मंदिर को लगी चटी घरे रहिले। गोसेई कहिले, बुझिलु अवलोकरा, आज तो संज हो गलानी। आज एठी विश्राम करिबा, काली सकाळ को पुणी यात्रा आरंभ करिबा। गोटे काम कर, मो पाखरु किछि पैसा नहीं जा, पाख बजार रु किछि सौदा नहीं आसीबु। एठी आज रोषेईबास करिबा, खियापिया करिबा, आउ टिके विश्राम करिबा। अवलोकरा सेया कला। गोसेईଙ୍କ पाखरु पैसा नहीं सौदा आनिबाकू बजार को गला। किछि समय परे अवलोकरा सौदा गंठिली धरी गोसेई पाखरे पहुंचिला। सौदा थळीटाकू गोसेई आगरे थोई देई गुम्मारी बसिला। गोसेई पचारिले, किरे अवलोकरा, आज पुणी तोर कौन है? कौन आज भी नुआ कथा कौटी देखिलु ना कौन? अवलोकरा कहिला, हाँ गोसेई, आज भी गोटे नुआ कथा देखिछि। एई गाँव गोटे ब्राह्मण घर गोसेई, बहुत थिला थाइला घर। से घर को लगी गोटे छोटिया मंदिर तैयारी हेछि। हेले गोसेई, से मंदिर रे दियो केही नाहंती। केवल से मंदिर भितर अछि गोटे कौला पिलार मूर्ति। आ सेई मूर्ति को से ब्राह्मण घर लोक पूजा करुचंती। गोसेई, ए कथार रहस्य मु किछि बुझी पारुनी। मते आज ए कथा बुझेई कहिबाको हबो गोसेई। ता नहले काली सकाळ को मु मो बाटरे आ आपण आपणक बाटरे। गोसेई टिके हसी देले आउ कहिले, हौ अवलोकरा, ए कथार रहस्य मु तते निश्चय फिटेई की कहिबी। तू आग जा, सबुदिन जेमती भात पानी जोगाड़ू आज सेमती जोगाड़ करदे। चुली रे भात फुटुथिबो आ तू मो पाखरे बसी कथा शुणुथिबु। अवलोकरा सेया कला। चुली रे भात पानी बसई देई गोसेईଙ୍କ पाखरे आसी बसिला। गोसेई कहिले, पका कमल पुଅ तो छता, अरे शुणु अवलोकरा कहूची कथा। या परे गोसेई कथा आरंभ कले। बुझिलु अवलोकरा, ए गाँव रे गोटे विधवा ब्राह्मणी थिला। तार गोटिए बोली पिला थिला, भंगा ददरा कुड़िया, खाइबाकू किछि नाही। पिलाटी तार नीति नीति भिक मागिबाकू जाए। पुଅ आनिथिबा भिक चाउल को माँ अधे रांधे आउ अधे अन्य को दान करि दिए। ए कथार रहस्य पुଅ किछि बुझी पारेनी। एते दुख कष्ट रे खरा बरसारे भिजी से भिक मागी आणुची। हेले माँ सेथिरु अधे रांधि अधे बांटी दउची काहींकी? दिने पिलाटी ता माँ को यार कारण पचारिला। माँ कहिला, अरे पुଅ, देइथिले सिना पाई, दान कले परा धर्म हबो। पुଅ पचारिला, माँ, धर्मर माने कौन? माँ कहिला, बनरे मुनि ऋषि माने तपस्या करुचंती। जदि तू सेमानंकु पचारि पारिबु, ताहले यार अर्थ से तते ठीक भाबरे बुझेई पारिबे। मु तो मूर्ख लोक, एते कथा कौन मु जानिछि। ता पर दिन पुଅ सकाळ उठी बण भितर को गला। भारी खरा हेलारु गछ तले टिके थका मारिला। ए समय सेई बाट देई जणे राजा जाउथिले। से पचारिले, अरे ए पिला, सेठी काईकी कुटिया बसु? पिलाटी कहिला, महाराज, मु बण को जाउची। मुनि ऋषिंक पाखरु धर्मर अर्थ कौन बुझी आसीबी। राजा कहिले, अच्छा अच्छा, जदि तू जाउचु ताहले मो पाई भी गोटे काम करिके आसीबु। मुनि को पचारिबु, मोर बड़ पोखरीर बंध कहीं बारंबार भांगी जाउची। एथर पिलाटी राजा को हाँ कही आगकू चलिला। किछि बाट जिबा परे से गोटे नागसाप को भेटिला। नाग ताकू कहिला, अरे ए पिला, तू कुआडे जाउचु? पिलाटी उत्तर देला, मु जाउची मुनिंक पाखकू धर्मर अर्थ कौन बुझिबा पई। नाग कहिला, अच्छा, जदि तू जाउचु तेबे मोर गोटे काम करिबु, मो कथा भी टिके मुनि को पचारि आसीबु। पिलाटी कहिला, हाँ, कौन कहूनांती? नाग कहिला, मो बयसर सबु नागतक मरीगलेनी, काईकि मु एजाए मरुनी। पिलाटी नाग को हौ बोली कही आगकू चलिला। अधिक खरा हबारु पिलाटी खरा ताती न सही पारी गोटे गछ मूलरे पुणी थका मारिला। एतिकी बेले जो गछ मूले से बसिथिला से गछ ताकू पचारिला, अरे बाबू, कौठिकी जाउचु? पिलाटी गछ कथार उत्तर देला, मु जाउची मुनिंक पाखकू धर्मर अर्थ कौन बुझिबा पई। गछ कहिला, अच्छा भाई, भल हैला, जदि तू जाउचु ताहले मो कथा टिके पचारि आसीबु तो। पिलाटी कहिला, कौन पचारिबी कहूनांती? गछ कहिला, मु एई गोटिए जगार छिड़ा हेइची, कुआडे जाई आसी पारुनी। जदि तू मुनिंक निकटकू जाउचु ताहले तू मो काम टिके करदबु। मो डाଳରେ प्रतिवर्ष बौळ हुए, सगड़ सगड़ आंब हुए। सेमती धूलिरे पड़िके सड़ी जाए पछे केही छुअंतिनी काहींकी। ब्राह्मण पिलाटी गछ को हाँ बोली कही आगकू चलिला। बेल बुड़िलारु
गोटे मजुरिया घरे आश्रय नेला। ब्राह्मण पिलाटी को देखि मजुरियाटी बहुत आदर सम्मान कला। निज खाद्यरू अधे खाइबाकू देला, निज सेजरू अधकरे शोइबाकू देला। ता स्त्री भारी चिड़चिड़ी होउथाए, मने मने से भारी गाली दउथाए। एटा किए केजाणी कोठू आसी मो घरे बखत पकाउची। कौन से मते सेदिन रातिटी कटिला। सकाळू देखिला बेलकू मजुरियाटी आउ सेजरे नाही। ता स्त्री उठी बाहुनेला। ब्राह्मण पिला को कहिला, तोरी पाई मो स्वामी को बाघ नहीं गला। मजुरियार स्त्री पाखरु बहुत गाली शुणी पिलाटी ता घरु बाहरी चली आसिला। आसु आसु बाटरे जने सन्यासी को भेटिला। पचारिला, प्रभु मु आपण को खोजी खोजी बहुत दूररू आसीछि, आपण को मोर किछि कहिबार अछि। सन्यासी कहिले, निर्द्वंदरे कुह बाबा, कौन कहिबा पई आसछ? पिलाटी कहिला, मो माँ मते पठेइछि धर्मर अर्थ कौन बुझिबा पई। एबे आपण कहंतु धर्मर अर्थ कौन? सन्यासी कहिले, ठीक अछि बाबा, तमे जाओ। आउ किछि दूर गला परे गोटे राजउवास पड़िबो। तांकर आज गोटे पुओ हेइछि। सेई छुआ को जाई पचार, से तमको धर्मर अर्थ कौन बुझेई दबो। ब्राह्मण पिलाटी जाई राजनगर रे पहुंचिला। राजा को ता मनर कथा कहिला। राजा शुणिकी ताजुब हो गले। आज जन्म होइथिबा छुआ केमिति कथा कहिबो, ये तो बड़ आश्चर्य कथा। तथापि राजा से ब्राह्मण पिलाटी को नहीं तांका नवजात पुओटी पाखरे पहुंचिले। ब्राह्मण पिलाटी जाई से पिलाटी को पचारिला, धर्मर अर्थ कौन? से कौला पिलाटी कहिला, तोर मने अछि ना सेदिन मु मो भातरू तते अधे खाइबाकू देइथिली, मो बिछणारू मु तते अधक शोइबाकू देइथिली। मु होउची सेई मजुरिया। सेदिन रातिरे मते बाघ खाइगला। मोर सेई पुण्य काम जोगु मु आज राजा घरे जन्म हेइची। मो स्त्री मो कामरे बाधा देइथिबारु से गोटे घुसुरी छुआ हे जन्म हेइची। एई सहर रे आज गोटे घुसुरी 10टी छुआ जन्म करिची। ता भितरु मो स्त्री होउची गोटिए। धर्म पाई मो पक्षरे राजा घरे जन्म होबा संभव हला। धर्म ही साधु को पुरस्कार दिए आ पापी को दंड देइथाए। भल मंद ठीक भूल विचार करी जे दंड दिए आउ पुरस्कार दिए तारी ना होउची धर्म। सेई होउची धर्म। आउ परर उपकार करिबा होउची धर्म। पर को साहाय्य करिबा होउची धर्म। तापरे ब्राह्मण पिला पचारिला, अच्छा मते गोटे कथा बुझेई दियंतु, आम राजांक बड़ पोखरीर बंध काहेकि बारंबार भांगी जाउची? से कौला पिलाटी कहिला, राजांकर 2टी झियो बाहा होबाकू अछंती। से 2 जन को बाहा न करिबा पर्यंत से बंध एमती भांगुथिबो। पुणी ब्राह्मण पिला पचारिला, अच्छा मते जो नागसाप बाटरे देखिला से नागसाप आज पर्यंत मरुनी कौन पाई? कौला शिशुटी कहिला, से नागसापर मुंडरू जो दिन मणि खसिबो से सेई दिन मरिबो। हौ ताहले आउ से बुढ़ा आंब गछर आंब केही खाउ नांती काहेकि? से कौला पिलाटी उत्तर देला, से आंब गछ मूलरे बहुत धन रत्न अछि। से सबु काढ़िकी से दान करदेले ता परठारु ता फल समस्ते खाइबे। एबे ब्राह्मण पिलाटी खुशी मनरे सेठू पळि आसिला। ब्राह्मण पिलाटी प्रथमे गछटी को भेटिला आउ समस्त कथा कहिलारु गछटी ता मूलरू धनरत्न काढ़ी ब्राह्मण पिला को दान करदेला। ब्राह्मण से धनरत्न सांगरे धरी आगकू चलिला। एबे भेट हेला नागसाप सांगरे। नागसाप को कहिला, तम कथा मु मुनिक पाखरु बुझी आसी। जो दिन तम मुंडरू मणि खसिबो तमे सेई दिन जाई मरिबो, ता आगरु नुह। नागसापटी कौन कला, सांगे सांगे ता मुंडरू मणिटी बाहर करी ब्राह्मण पिलाटी हातरे देईदेला। तापरे ब्राह्मण पिला आगकू चलिला आउ जाई पहुंचिला राजांक पाखरे। राजांकू कहिला, मणिमा मु आपणक कथा मुनिक पाखरु बुझी आसी। राजा कहिले, अच्छा कहिलु काहेकि से बंध एमिति भांगी जाउची? ब्राह्मण पिलाटी उत्तर देला, मणिमा मुनि कहिले आपणक घरे 2टी झियो बाहा होबाकू अछंती। जो दिन से झियो 2 जन को आपण बाहा करई देबे ता परठारु आपणकर भांगी जाउथिबो बंध आउ भांगीबनी। ए कथा सुनी राजा बहुत खुशी हे गले आउ कहिले, तमे ही एकमात्र मोर ज्वाई होबाकू उपयुक्त पात्र। या परे राजा तांकर 2 झियो को ब्राह्मण पिलाटी संगरे बाहा करई देले। हाथी घोड़ा केते कौन धन रत्न जानी यौतुक देई झियो ज्वाई की विदा कले। महाआडंबर रे एबे ब्राह्मण पिलाटी आसी घरे पहुंचिला। माँ ता पुओ को देखि बहुत खुशी हैला। तापरे घटी जाइथिबा घटना सबु ता माँ आगरे कहिला आउ धर्मर अर्थ भी माँ को भल भावरे बुझेई देला। गरीब लोकटी भी इच्छा कले ता ठारु गरीब लोक को साहाय्य करि पारे आउ तार उपकार करि पारे। जेमिति माँ तू भी मु आनिथिबा चाउलरो अधे रांधी अधे अन्य को दान करि दऊ
आ सेमती से मजूरियाटी दिनसारा मूल मजूरी लगी जहाँ आणुथिला अधे खाई ता खाइबारु अधे मते दउथिला आ तार फलस्वरूप से राजा घरे जन्म हैला। एमिति सब पुण्य काम कले धर्म मिली थाए आउ धर्म अर्जन कले एमती सुफल मिली थाए जेमिति आज आमकु मिलिछि। पुअर कथा सुनी माँ भारी खुशी हो गला। से कौला पिलाटी पई तांकर एमिति सौभाग्य फेरी आसीथिबारु से गोटे मंदिर तोलिले आउ से मंदिर भितरे से कौला पिलाटीर मूर्ति रखी पूजा करबा आरंभ कले। या भितरे तांकर केते पुरुष बीती गलानी एबे भी से कौला पिलाटीर मूर्ति को तांको वंशधर माने पूजा करूचंती आउ तार सुफल पाउचंती। एबे बुझिलु तो अबलकरा काहेकि से मंदिर रे कौला पिलाटीर मूर्ति अछि आउ धर्मर अर्थ कौन। अबलकरा कहिला हाँ गोसेई आज बहुत सुंदर कथा सुनिली। एबे आपण जानतु गोसेई हाथ मुह धुआ धुई होई आसंतु मु खाइबा बाढ़ुची। गोसेई कहिले हौ ठीक अछि। नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज सुनिबा अबलकरा कहानीर 10म भाग पंडित मूर्ख कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसेई आगे आगे चली थांती आउ तांको पछे पछे चली थाए अबलकरा। दुहे जाई गोटिए गाँ रे पहुंचिले। सेठारे गोटिए मनोरम पोखरी आउ ता पाखरे धर्मशाला आउ बारी बगीचा देखी गोसेई अबलकरा को कहिले अबलकरा आज रातिटा आमे एइठी रही जिबा बुझिलु। तू गोटे काम कर तू किछि पैसा नै जा चाउल डाली पनीपरिबा जहा किछि रोसई सरंजाम दरकार सबु नै आसीबु। आमे आज एइठी विश्राम करिबा। एथर अबलकरा गोसेई को ठारू पैसा नै सौदापत्र पाई बजार को गला। अबलकरा बजार रु सौदापत्र आनी मुह गेरा गेरा करी गोसेई का आगे थई देई कहिला गोसेई मु बाटरे आसिला बेले देखिली गोटिए चौरा चांदनी रे लेखा अछि पंडित मूर्खंक स्मारकी। लोके कहउचंती ये बहुत दिनरु अछि तार कारण केही जानंतिनी। किंतु गोसेई यार कारण जदि तमे मते न कहिबो एउठु तमे तमरो झोलामुणी संभाळ मु मो घर को चलिली। अबलकरा कथा सुनी गोसेई भाबिले ओहो एइटा को सांगरे आनी मु केडे बड़ भूल करिछि। एबे आउ भाबी कि से कथा लाभ कोन। तापरे गोसेई कहिले हौ अबलकरा जा गोड़ हाथ धोई आस आउ मो पाखरे बस रोसेई करूथिबा आउ कथा सुनुथिबा। तापरे गोसेई को कथा सुनी अबलकरा गोड़ हाथ धोई आसी गोसेई को पाखरे बसिला आउ गोसेई कहिले पक्का कमल पोते छता सुणु अबलकरा मु कहूची कथा। सेई जो बजार टिकी तू देखि आसिलु पूर्व काल रे से गोटे ब्राह्मण शासन थिला आउ सेठारे केतक पाठुआ आउ अपाठुआ ब्राह्मण सबू मिसिकी रहुथिले। थरे तांको भितरु नंद मुकुंद गोविंद आउ आदिकंद नाम रे 4टी 10-11 वर्षीय बालक एकत्र बसी विचार कले आमे कौन करिबा। आम बापा माने तो चासी कुलिया ब्राह्मण संधि मंत्रहीन आमको एई समय रे नेई बिलो बाड़ी रे मडेइलेनी। जनक कथा सुनी आउ जणे कहिला आमे तो ब्राह्मण पिला चलो लुचिकी घरु कुआडे पळेई जिबा मागी जाची खाइबा जोउठी सुविधा जुटिबो आउ सेइठी पाठ पढ़िबा। ता जुक्तिटा समस्तक मन को पाइला। समस्ते दिने राति उठी घर छाड़ी पळेइले। तहियार दिन बाप माँ जेते खोजा खोजी कले आउ पिला मानकु पाइलेनी। शेषकु चुपचाप रहिले। ये 4 जण जाक जाई गयारे पहुंचिले। शेषर से माने गोटे गुरुंक आश्रम रे शिक्षा लाभ कले। सेई आश्रम रे से माने वेद वेदांत तर्क न्याय आदि रे उत्तीर्ण होई बड़ पंडित हेले। नाना शास्त्र पढ़ी पंडित हेले सिना हेले विषय ज्ञान कहिले कहार टिके कि नहीं। से माने खाली घर कणरे बसी पाठ घोषी घोषी पास करिबारे व्यस्त। लोक संपर्क नथिबारु तांकर साधारण ज्ञान आदौ नथिला। तेणु शास्त्र कहिछि संसारी लोक जदि विषय ज्ञान प्रति दृष्टि न दब तेबे ए समाज रे चलिबा कष्टकर। तेबे ये 4 जण को पढ़ा शेष होबा देखि गुरु महाशय तांको विद्यालय रे विदाय देई देले। आसीबा बेले गुरु कहिले 12 वर्ष धरि तो पाठ पढ़िल गला बेले को विद्या पढ़ी कि जाइछ सेथिरु किछि तर्जमा करी प्रयोग करी परीक्षा निरीक्षा करी
ବୁଝି ସମଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେମାନେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ସେଠାରୁ ଆସିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପାର ହେଇ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଦିଶୁଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚୌଛକ ରାସ୍ତା ଅଛି। ବାଟଟି ଚାରି ଦିଗକୁ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏ ଚାରି ପଣ୍ଡିତ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଆମେ କୋଉ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଏହି ସମୟରେ କେତେଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଶବ କାନ୍ଧେଇ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ମଶାଣିକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶବ କାନ୍ଧେଇ ଗଲାବେଳେ ହରିନାମ ନେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ହରିଧ୍ୱନି କରିବା ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହତ ଲୋକ ଆଉ ମହାଜନ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ମହାଜନ ଜେନଗତ ସହ ପନ୍ଥା। ଏମାନେ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ବାଟରେ ଆମେ ଯିବା ହିଁ ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଚାରି ପଣ୍ଡିତ ଯାକ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ମଶାଣିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମଡ଼ା ପୋତାଳି ମାନେ ମଡ଼ାଟିକୁ ଥୋଇ ପୋଡ଼ିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥାନ୍ତି। ଇଏ ଚାରି ପଣ୍ଡିତ ଯାକ ଠିଆ ହେଇ ଆବାକାବା ହଉଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଧୋବାର ଗଧ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ବିଚରା ଗଧଟି ଭଲ ଚାଲି ପାରୁନି, ପଛ ଦି ଗୋଡ଼ ଯାକ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନେ ଚ ଯତିଷ୍ଠତି ସବାନ୍ଧବ। ରାଜଦ୍ୱାର ହଉ କି ଶ୍ମଶାନରେ ଯିଏ ଆସି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ସେଇ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଏ ଗଧଟି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନରେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଏଇ ଗଧ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଏହାର ସେବା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ଜଣେ ଯାଇ ତା ଗୋଡ଼ରୁ ଦଉଡ଼ିଟା ଖୋଲିଦେଲା, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଲା। ଏମିତି କରି ଚାରି ବନ୍ଧୁ ଯାକ ଗଧର ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଜଣେ ଆଗରେ ବସି ଗଧର ମୁହଁଟିକୁ ନୁଆଇଁ କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରିବା ବେଳେ ଗଧଟା ଚମକି ଉଠିଲା। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ମଡ଼ାମନ୍ଥା କରି ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାର ଏମିତି ବିମୁଖ ରୀତି ଦେଖି ପଣ୍ଡିତମାନେ ହାଁ ହାଁ ମହାଶୟ କହି ତାରି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସେବାରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ହେଲା ଯେ ତମେ ଏମିତି ରାଗିକି ପଳେଇ ଯାଉଛ? ରୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସେବା କରିବୁ। ଯଦି ଆମର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପଛରେ ଇଏ ଚାରିଜଣ ଗଧଟାକୁ ଗୋଡ଼ଉଥିବାର ଦେଖି ଜଣେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗଧର ମାଲିକକୁ କହିଲା, ଆରେ ଏ ସେଠି ପୁଅ, ଆରେ ତ ଗଧଟାକୁ ଚାରି ଚାରିଟା ଲୋକ ଗୋଡ଼େଇକି ନେଉଛନ୍ତି ରେ। ତା କଥା ଶୁଣି ଧୋବା ଦି ଭାଇ ଆଉ ତା ଚାରି ପୁଅ ମିଶି ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଦୌଡ଼ିଲେ। ୟାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ, ଆହା, ଆଉ ମାରନ୍ତୁନି, ଆମେ କେହି ଚୋର ତସ୍କର ନୁହୁଁ। ଆମେ ଏ ଗଧଟିକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ। ଏ ଧୋବାମାନେ ତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାର ମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା କେଜାଣି, ଚାରିଜଣକୁ ଚୌକସିଆ ବାନ୍ଧି ଓଟାରି ଓଟାରି ନେଇକି ଚାଲିଲେ। ଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଧୋବା କାହିଁକି ବାନ୍ଧି ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରୁ କେତେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଘଟଣା କ'ଣ ପଚାରିବାରୁ ସବୁ କଥା ସେଠି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଧୋବାମାନଙ୍କୁ ଗାଳିବନ୍ଦ କରି ଏ ଚାରି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଗାଁବାଲା ଏ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଭାବି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ବିଦ୍ୱାନ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନକୁ ଯାଇ ଖୁବ୍ ଆଦର ଯତ୍ର ପାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଶାସନର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାରିଜଣ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନେଲେ। ଚାରି ପଣ୍ଡିତ ଚାରି ଘରକୁ ବାଣ୍ଟି ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଥମ ପଣ୍ଡିତ ଯାହା ଘରେ ଥିଲା ସେ ତାକୁ ଆଣି ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ପଣ୍ଡିତ ଖାଇବାକୁ ବସି ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଠା ସାରା ଖାଲି ଛିଦ୍ର ହେଇଛି। ଏହା ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ବିସ୍ମିତ ହେଇ ଭାବିଲେ, ଛିଦ୍ରନ୍ୟସର ଅର୍ଥା ବହୁଳ ଭବନ୍ତି। ଛିଦ୍ର ଭିତରେ ବହୁତ ଅନର୍ଥ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ପିଷ୍ଟକ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ଅନର୍ଥ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଅତଏବ ଏହା ବର୍ଜନୀୟ। ତୃତୀୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକିନେଲେ ସେ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଖାଳି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପାଦ ପୂଜା କରି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ ପକେଇ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଦେଖି ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଭାବିଲା, ଇଏ ଲୋକ ସହିତ ତ ମୋର ଆଗରୁ ସେମିତି ଜଣାଶୁଣା କି ବନ୍ଧୁତା ନାହିଁ, ଇଏ ମୋତେ ଏତେ ଆଦର ଯତ୍ନ କରୁଛି କାହିଁକି? କଥାରେ ଅଛି, ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ। ସୁତରାଂ ଆଙ୍କ ଘରେ ରହିବା କି ଖାଇବା
आदौ उचित नुह। यह भावी से सेठारु चंपट देला। आउ चतुर्थ पंडित को जो व्यक्ति निमंत्रण करिनेले तांकर पिता दाढ़ी रखि थांती आउ गलारे रुद्राक्षमाल पिंधि थांती। आउ सी जने शिव पूजक। से शिवलिंग रे जल ढाली ओं नमः शिवाय कही पूजा करुथांती। पूजा शेष शिवंग प्रसाद आनी पंडितंग पाखरे पहुंचिले आउ सेवन करिबा पई भोग जाचिले। ए कथा देखि पंडित विचारिले याकू खाई कौन मु विनाश हेबी। शास्त्र कहिछि शिवद्रव्य द्विजद्रव्य सन्यासमेव च हलाहल विषकुर्यात् समूले न विनश्यति। अर्थात शिवद्रव्य द्विजद्रव्य आउ सन्यासी द्रव्य ए सबु हलाहल विष सहित समान। याकू जीए खाए से विनाश हुए। एणु याकू खाई मो आयुष थाउ थाउ मु मरिबी काहींकी। एमिति सबु भाबी पंडित जनक छु चंपट मारिले। सेमाने समस्ते से गाँव पलई जाई गोटे जगार एकाठी हेले। समस्ते विचार कले एपरि स्थान रे आदौ रहिबा उचित नुह। एमिति भाबी से माने आगकू चलिले। किछि बाट गला परे गोटे धर्मशाला देखि चारि पंडित भाबिले एठी जदि गंडाए रोषेई करी न खाइबा ताले आगकू आउ चली हबनी। एमिति सिद्धांत करी जणे पंडित गले चाउल आउ हांडी किनिबा पई, आउ जणे गला परिबा पई, आउ जणे गला काठ पई, आउ जणे गला घिओ आनिबाकू। जी चाउल आनिबाकू गला से चाउल भितर अनेक प्रकार रोग बाछि बाछि शेषरे दोषीजा बगड़ा चाउल दिशेरे आउ माटी हांडी टिए किणी आनी पहुंचिला। आउ जणे ओलुआ आउ खंब आलू किणी आसी पहुंचिला। आउ जणे पंडित बाछि बाछि किरी केंदु काठ बिड़ाटिए आनी पहुंचिला। आउ रोषेई करुथिबा पंडित हांडीए पानी देई भात बसेई जालिबारु भात टकमक होई फुटिला। ता सहित केंदु काठ फड़फड़ हेई निआझुल चारिआडे बिछुड़ी हेई जिबारु ओलुओ काटुथिबा पंडित आखि बुझी देई कानरे आंगुली पुरेई देला। आउ चित्कार करी कहिला ए गप गप शब्द गुड़ाक बंद कर। यह शुणी रोषेई करुथिबा पंडित शब्द को बंद करने जाई बड़ पथर खंडे नहीं हांडी उपरे पकई दबारु भात फुटिबा बंद हो गला। पानी पशी चुली रे जलुथिबा निआ भी लिभिगला। आउ टकमक शब्द भी बंद हो गला। एणे ओलुओ काटुथिबा पंडित कानरे आंगुली देइथिबारु कान कुंडेई होबाकू लागिला। घिओ नेकी आसुथिबा पंडित जनक कंसा बाटी रे घिओ नेकी आसिला बेले देखिला पात्र रे घिओटा चहलुची। ताहा देखि से विचार कला पात्राधीन घृतम बा घृताधीन पात्रम। अर्थात पात्रर अधीन हेई घिओ अछि ना घिओर अधीन हेई पात्र अछि। एमती भाबी किछि स्थिर करि न परिबारु शेषकू बाटीरु घिओ किछि उठेई देखिला हातरे पात्रटी ठीक अछि। पुणी बाटीटाकू ओलेटेई दबारु घिओ गुड़ाक सब ढाली हेई गला। एहा देखि पंडित सिद्धांत कला पात्राधीन घृतम। एमिति भावरे खाली बाटी नहीं पहुंचला रोषेई पाखरे। सेठारे देखिला बेलकू रोषेई बंद। भोकरे पेट कं कं होबारु राति 2 घड़ी अछि सेठारु सेमाने विदाय नहीं चलीगले। एमिति जाऊ जाऊ बाटरे गोटे नई पड़िला। नई रे अथल थल पानी। केमिति नई को पार हेबे बोली चिंता कले। एतिकी बेले जणे लोकर भेट होबारु सेमाने ताकू पचारिले अरे भाई ए नई रे केते पानी होबो तमे कहि परिबो कि? लोकटी कहिला नई तो 2 पा बढ़ीची कोउठी केते पानी हबो से कथा मु केमिति कहिबी। यह कही लोकटी चली जिबारु चारि पंडित जाक विचार कले अरे मनीषर माप होउची 14 पा नईटा 2 पा बढ़ीची कोउठी अंटाए पानी हबो कि कोउठी जंघे पानी हबो आउ ता ठारु तो आउ बेसी हबोनी। चलो आमे समस्ते नई रे पसिकी चली जिबा। एमिति विचारी चारि पंडित जाक नई भितरे पसिले। नई रे प्रबल सुओ पड़िथिबारु आगुआ जनक भासी जिबारु आउ 3 पंडित पानी कूलकू उठी आसी नई पाखे पाखे दौड़िले। आ से पंडित जनक सुओ मुहरे पड़ी भासी जाउथांती। किछि बाट गलारु भौरी माड़ हेई लोकटाकू कूलकू ठेली देला। यांक भितरु जणे ताकू धरी पकेई टेकी न परिबारु आउ जणे कहिला पुराटाकू न आनी पारिले अंतत अधा तो नहीं आस। अन्य जणे कहिला ठीक कहिच सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजन्ति पंडितः। एणु एथुरु अधे बरंग जाऊ आउ अधक रही जाऊ। यह कही से गोटे कटुरी धरी भासी जाउथिबा पंडितर पेट ठारू काटिदेले आउ अधक धरी आगकू चलिले।
ବାଟରେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖି ଜଣେ ଲୋକ ଧିକ୍କାର କରିବାରୁ ସେ ଅଧକ ସେଇଠାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଗୋଟେ ବଣ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବଣ ଭିତରେ ତିନି ପଣ୍ଡିତ ଯାକ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଥାଇ ଗଛ ସେପଟର ଗୋଟେ ଭାଲୁର ହାତକୁ ଧରିଛି। ପାଖରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଚାରି ପଣ୍ଡିତ ଯାକ ଦେଖିଲେ ମଝିରେ ଗଛ, ଦୁଇ ପାଖରେ ଭାଲୁ ଆଉ ମଣିଷଙ୍କର ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଏ ଚଣ୍ଡାଳ, ତୁ ମଣିଷ ହେଇ ପଶୁଟାକୁ ଏମିତି ହରକତ କାହିଁ କରୁଛୁ? ସେ ଲୋକଟି ଏକଥା ଶୁଣି ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଅନ୍ଧ ହେଇଛ ଦେଖିପାରୁନା? ଏ ଜୀବକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇଲେ ଇଏ ଟଙ୍କା ହଗେ। ଦେଖୁନା ଗୋସେଇଁ, କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ହଗିଲାଣି। ଏମାନେ ତ ସତକୁ ସତ ଟଙ୍କା ବିଛୁଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଜଣକ ବେଶୀ ଲୋଭୀ ସିଏ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମତେ ଟିକେ ଦେଲ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲାଏ। ତୁ ତ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁଣି, ଯାହା ପଇସା ହବ ମୋର ବି କିଛି ହେଇଯିବ, ଯାହା ପଇସା ହବ ମୋର ବି କିଛି ଆୟ ହେଇଯିବ। ସେଉଠୁ ସେ ଲୋକଟି ଭାଲୁର ହାତକୁ ୟା ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ ନିଜ ଅଣ୍ଟାରୁ ଖସି ବୁଣି ହେଇଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେଇ ନେଇ ଗଲାବେଳେ କହିଲା, ଶୁଣ ଗୋସେଇଁ, ଭାଲୁ ଟଙ୍କା ହଗିବା ଯାଏ ତାକୁ ଏମିତି ବୁଲଉଥାଅ, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି। ଇଏ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଭାଲୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଲୋକଟି ମୁହଁରୁ ଭାଲୁ ନାଁ ଶୁଣି ଏ ଦି ଜଣ ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଏବେ ଦୁଇ ପଣ୍ଡିତ ବିଚାର କଲେ, କାଳେ ଲୋକମାନେ ୟାଙ୍କଠାରୁ ମାହାଳିଆରେ କଥା ଶୁଣି ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଯିବେ। ସେହି ହେତୁ ଘରୁ ସେମାନେ ଆଉ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେନି। ଗାଁ ଲୋକେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଏମିତି ମୂର୍ଖାମି କାମ ଦେଖି ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚଉରା ବନେଇ ସେଥିରେ ଲେଖିଦେଲେ, ଏହା ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଖାଲି ପାଠ ଘୋଷି ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଚଳେନି, ସାଧାରଣ ଆଉ ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ କିଛି କାମ ହୁଏନି। ବୁଝିଲୁ ଅବଲକରା? ଅର୍ଥ ନ ବୁଝା ପାଠ, ଛତୁ ଫୁଟିଲେ କାଠ, ଚଉରି ଯୋଡ଼ା ଖୋସା, ଛାଇ ତଳିଆ ବେଉସା, ଦୋହରା ବାରେ ଶଙ୍ଖା, ରାତିରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖା, ଏଗୁଡ଼ାକର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଗୋସେଇଁ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଗପ ଶୁଣି ଅବଲକରା ଖୁସି ହେଇ ଚଟ ଆସନ ପାରିଦେଲା।